नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम राठौड़ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्चुअल लेबोरेटरी में आप सबका स्वागत है। ये जो लेबोरेटरी है ये आईआईटी रुड़की द्वारा डेवलप की गई है। अब इस वीडियो में हम एक्स-नॉर का सिमुलेशन देखेंगे। इसके लिए हमें एक्स-नॉर सिमुलेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एक्स-नॉर गेट के सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे सभी टैब्स दिखते हैं। हमें एक्स-नॉर गेट के टैब के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सिमुलेटर 1 और सिमुलेटर 2। सिमुलेटर 1 बाय डिफ़ॉल्ट विंडो आपको ऑन मिलेगा। यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पे एक्स-नॉर गेट यूजिंग रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक की सर्किट हम चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले जब हम इस सर्किट को चेक करेंगे, सबसे पहले हमें ये पावर ऑन बटन कर देना है। जैसे ही पावर ऑन करते हैं, सभी बायसिंग सप्लाई जो 5 वोल्ट के सप्लाई यहाँ पे दिख रहे, सभी यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं। 2 इनपुट एक्स-नॉर गेट है, एक आउटपुट है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्विच 1 और स्विच 2 दोनों ऑफ है, यानी 0 इनपुट है। एक्स-नॉर का गेट का जो आउटपुट होता है, अगर उसका ट्रुथ टेबल आप चेक करेंगे तो जब दोनों इनपुट इक्वल होते हैं तब उसका आउटपुट 1 रहता है। तो यहाँ पे पहले 0 इनपुट है, आउटपुट हमें देखिए एलईडी ग्लो हो रही है, यानी ये आउटपुट ऑन है, 1 है। जब दोनों 1 रहेंगे तब भी एलईडी यहाँ पे ऑन रहेगी। तो मैंने ये स्विच ऑन करके आपको दिखाया, दोनों 1 है तब भी एलईडी ऑन रहती है। तो चलिए हम एक कॉम्बिनेशन चेक कर दें। पहले मैं दोनों को ऑफ कर लेता हूँ। ये 0 इनपुट में यहाँ पे किस तरह से वर्क हो रहा है। ट्रांजिस्टर और रजिस्टर का यूज़ करके बनाई गई लॉजिक सर्किट है, इसके लिए इसको ट्रांजिस्टर रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं। तो पहला लॉजिक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ये स्विच ऑफ की, ये दोनों स्विच ऑफ है, यहाँ पे कोई भी करंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये दोनों टर्मिनल में देखिए ये ट्रांजिस्टर को बेस करंट नहीं मिला, उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ है। यहाँ से जो 5 वोल्ट का सप्लाई आया, जो बायसिंग सप्लाई है, ये सप्लाई सीधा यहाँ से आगे बढ़ गया और इस ट्रांजिस्टर को बेस करंट मिल गया और यहाँ से ऑलरेडी उसको बायसिंग सप्लाई मिल रहा है, यानी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो सकता है। कब? जब दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो, क्योंकि इसकी सीरीज में दूसरा ट्रांजिस्टर है। करंट को आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है। कैसे ऑन है? देखिए यहाँ से ये स्विच भी ऑफ है, उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ है और यहाँ से जो 5 वोल्ट का बायसिंग है, यहाँ से दूसरे ट्रांजिस्टर को बेस करंट मिल गया और यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। ये जो रजिस्टर है, यहाँ से करंट मिला और इस ट्रांजिस्टर को बेस करंट मिला। यहाँ से एमीटर करंट तो कलेक्टर करंट से इसको बायसिंग सप्लाई मिला, तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हुआ। ये ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा? जब यहाँ से करंट को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो ये तो ग्राउंड टर्मिनल है और ये उसको करंट को आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है और इस जगह से होके करंट आगे बढ़ के इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा है। इस ट्रांजिस्टर में कैसे बनाया है? देखो यहाँ से बायसिंग सप्लाई तो दे दिया, बेस करंट भी मिल गया, सिर्फ एमीटर करंट को आगे बढ़ने के लिए जगह चाहिए। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो ये करंट एमीटर टर्मिनल से आगे बढ़ते हुए एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को मिला, तो एलईडी हमारी ऑन हो गई। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दोनों 0 है, तब यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर थ्रू इसको करंट मिल रहा है और एलईडी हमारी ऑन हो गई है। अब हम एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तब एक्चुअली ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाना चाहिए। चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर एलईडी ऑफ हो गई। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर का लॉजिक किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये हम चेक करते हैं। ये तो ऑलरेडी स्विच ऑफ है, यहाँ से करंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे लास्ट टाइम देखा था 0 कॉम्बिनेशन में, वही यहाँ पे हुआ। यहाँ से करंट आगे बढ़ते हुए इस ट्रांजिस्टर को मिल गया और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो सकता है, मगर कंडीशन क्या है? ये ट्रांजिस्टर को ऑन होना पड़ेगा, तब जाके करंट आगे बढ़ेगा, मगर ये ऑन नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, करंट इसको बेस करंट इसको मिल गया और यहाँ से सप्लाई मिला, सीधा करंट यहाँ ग्राउंड हो गया, तो करंट इस जगह से आगे नहीं बढ़ पाया। अब ये करंट यहाँ बेस करंट मिलेगा नहीं, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा नहीं।
ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो ये पाथ यहाँ से जो करंट आगे बढ़ रहा है वो बढ़ नहीं पाएगा। इस ट्रांजिस्टर को बेस करंट नहीं मिला और उसके वजह से क्या हुआ, ये जो दूसरा एमीटर टर्मिनल था जो एलईडी को ऑन कर रहा था, लास्ट कॉम्बिनेशन में ये टर्मिनल से एलईडी ऑन हुई थी, और यहाँ पे अब ये पॉसिबल नहीं है और इसकी वजह से ये यहाँ से करंट इसको नहीं मिल रहा है। दूसरा इसको करंट, इस एलईडी को करंट मिलने का पाथ ये ट्रांजिस्टर का है, मगर ये भी ऑफ है। ये क्यों ऑफ है हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से करंट गया, आगे बढ़ा, इसको ऑन किया, अब दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, यहाँ पे बेस करंट मिला। इस ट्रांजिस्टर को ऑन होना चाहिए, मगर कब, जब ऊपर से करंट आएगा, मगर ऊपर से करंट नहीं आ रहा। ये जो बायसिंग सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये स्विच हमारी ऑफ है और ये स्विच से यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट इसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये स्विच ऑफ है और ये करंट नहीं मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है और ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो यहाँ से करंट आगे नहीं जा रहा है। अगर ये करंट आगे बढ़ जाता तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता और उसको यहाँ से सप्लाई दे देता, मगर ये पॉसिबल इसमें नहीं है। तो हमारे इस कॉम्बिनेशन में हमें पता चला कि एलईडी को सप्लाई कहीं से भी नहीं मिल रहा है और अल्टीमेटली एलईडी यहाँ पे ऑफ है, यानी ज़ीरो आउटपुट दे रही है। तो इसी तरह आप दूसरे जो कॉम्बिनेशन, सपोज इसको मैं 1 कर दूँ और इसको मैं 0 कर दूँ, तब भी आप देखिए यहाँ पे एलईडी ऑफ है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें पता चल गया कि इस कॉम्बिनेशन में भी एलईडी ऑफ रहती है। जब दोनों 1 कर देता हूँ तब हमारी एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाती है। यहाँ पे आउटपुट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। दोनों 1 है तब आउटपुट ऑन है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल के हिसाब से पूरी सर्किट वेरीफाई हो जाती है। अब जो सिमुलेटर 2 है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें सिमुलेटर 2 दिखेगा। तो सिमुलेटर 2 में क्या है, तो ये जो ट्रूथ टेबल है, ये लॉजिक डिज़ाइन, ये लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सिंबल है। ये जो गेट का लॉजिक सिंबल है, वो लॉजिक सिंबल में हमें सिर्फ इनपुट में हमें वेरीफाई करना है। सपोज मैं इनपुट 1 देता हूँ, यहाँ पे इनपुट 1 देता हूँ, दोनों इनपुट 1 देता हूँ और आउटपुट में 1 रखता हूँ। तो ये जो लॉजिक है ये एक्स नॉर गेट के लिए सही है कि गलत, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखता है ए भी 1 है, बी भी 1 है और आउटपुट 1 है, तो ये रिमार्क यहाँ पे आया करेक्ट है। अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, बी को मैं 0 करता हूँ, चेक करेंगे, ये कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। इस तरह से आप बारी बारी सभी कॉम्बिनेशन वेरीफाई कर सकते हैं, पूरा ट्रूथ टेबल आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सिमुलेशन में, एक्स नॉर के सिमुलेशन में, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।